मुझे पैर नहीं दिख रहे, लेकिन ये करना होगा। गला सूखा था, सांस अटकी थी, लेकिन हमारा ऊपर जाना जरूरी था। ये रस्सी है ना? जब मैं आपको बोलूंगा तब इस रस्सी के सहारे एक आदमी ऊपर आना, एक नीचे रहना, क्योंकि अगर ऊपर कोई इमरजेंसी होती है तो नीचे से कोई इन्फॉर्म करने के लिए रहे, ठीक है? कहते हैं इसी कंदरा के किसी कोने में युगों पुराना एक शिवलिंग दबा है, जिसे श्री राम ने बनाया था, अपने हाथों से सजाया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में भी बताया गया है। श्री राम ने केवल 2 शिवलिंग अपने हाथों से बनाए थे। उनमें से एक आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तो दूसरा कहां है? कहते हैं वो शिवलिंग दंडक वन के सबसे घने इलाके में आज भी मौजूद है। देश की एक बड़ी आबादी जिससे आज भी अनजान है। तो आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के पौराणिक दंडक वन में। बड़े से बड़े खतरों से करते हैं 2-2 हाथ। लड़कर भिड़कर खोज कर लाते हैं हम श्री राम के शिवधाम का अलौकिक दृश्यम। इस मिशन का आगाज हुआ छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की कांगेर घाटी से। जहां चित्रकोट जलप्रपात से सामना हुआ। यानी देश के सबसे बड़े झरनों में से एक। दंडकारण्य यानी भारत का सबसे घना, सबसे खतरनाक जंगल। दंडकारण्य यानी वो जंगल जहां वनवास के दरमियान प्रभु श्री राम ने 12 वर्ष से ज्यादा का वक्त गुजारा था। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और हमारे इस दृश्यम की खोज में हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के इस दंडकारण्य जंगल में। दरअसल प्रभु श्री राम ने वनवास के दरमियान 2 शिवलिंग की स्थापना की थी। एक रामेश्वरम में है, जिसके बारे में आपने देखा होगा, उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन दूसरा शिवलिंग दंडकारण्य के इन्हीं जंगलों में, जंगलों के बीच स्थित गुफाओं में मौजूद है। वो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ वो गुफा भी मौजूद है जहाँ खुद श्री राम के दर्शन के लिए शंकर जी भेष बदल कर आए थे, और वो कक्ष भी दिखाएंगे जो किसी और का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के शयन कक्ष के रूप में जाना जाता है। मंजिल पर परचम लहराने के कई मार्ग थे, लेकिन हमने वो राह चुनी जिस पर युगों पहले श्री राम चले थे। लोगों के लिए कई साक्ष्य छोड़ गए थे। ऐसी ही एक निशानी इस झरने के पीछे दबी है। कहते हैं वहां श्री राम से मिलने महादेव प्रकट हुए थे। राम जी वनवास काट रहे थे, तब शिव जी वहां दर्शन करने आए थे उनके, उस गुफा में।
जी। कैसे जा सकते हैं? उस गुफा में जाना तो बहुत मुश्किल है। वो झरना आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और वो नाव जा नहीं सकती। बहुत जटिल रास्ता है वहाँ जाने के लिए, आप जा नहीं सकते, नामुमकिन है। वहां जाने के लिए झरने के करीब से गुजरना होगा। चट्टानों को चीरकर कदम बढ़ाना होगा। मुश्किलें हैं, खतरे हैं, लेकिन हमें हर कीमत पर वहां पहुंचना था। देखिए, अब आगे का सफर हमें इस नाव से तय करना होगा, क्योंकि आगे जाने का कोई दूसरा विकल्प फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि अब हम नाव पर सवार हो चुके हैं। इस वाटरफॉल के पार हमें जाना है। उसके पास से भी निकलेंगे हम लोग। देखिए, कह रहे हैं उसके पास से भी निकलेंगे। ये तेज धारा किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जा सकती है। सफर के आगाज में ही सबसे मुश्किल मोड़ से सामना हो गया। 90 फीट ऊंचे जलप्रपात की लहरें बहा ले जाने पर आमादा थीं। पानी का शोर कान फाड़ रहा था। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से दूध की धारा लगातार बह रही है। और इसे यूं ही नहीं, एशिया का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। ये दृश्य बेहद खास है। ये दृश्य अपने आप में जो खूबसूरती समेटे हुए है। इतनी तेज फुहारें आपको पूरा भिगो देती है। देख रहे हैं आप, मैं गोप्रो के जरिए दिखाता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं मैं इसके कितने करीब हूं। झरने का रौद्र रूप देख हम सहम गए थे। नाव कभी भी पलट सकती थी। लहरों के बीच रास्ता खोजना था। लेकिन पानी की बौछार ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। मुझे नाव पर लेटना पड़ेगा सामने की ओर, क्योंकि हमारी नाव सामने से उठ रही है। आओ, चलो चलो चलो, बढ़ते रहो। मुझे सामने से नाव दबानी पड़ रही है। अगर नाव पलट जाती तो तेज लहरें हमें वहां फेंकती जहां से लौटना मुश्किल हो जाता। लेकिन हम हिम्मत के साथ भिड़े रहे। देखिए, वाटरफॉल के एकदम करीब हम पहुंच चुके हैं, जिसकी आवाज ही आपको डराती है। और ना सिर्फ आवाज, बल्कि ये देखिए फुहारे कितनी तेज हैं। हमारे कैमरे के लेंस पर भी ये फुहारे आ जाएंगी। इस वाटरफॉल को दिखा पाना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन हमारा पहला पड़ाव इस वाटरफॉल के उस पार है। हो, नाव उठ रही है। सामने बाहर जाना होगा, बाहर जाना है। वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे हूं मैं, उससे चंद कदमों की दूरी पर। लेकिन यहाँ एक गलती हमें पलट सकती है। किसी तरह लहरों से कश्ती निकालकर किनारे पहुंचे। देखिए, वो जलधारा पीछे छूट चुकी है। आखिरकार उस खतरे को पार करते हुए हम जहां पहुंचे, अब यहां से आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना है। अब चट्टानों में रास्ता बनाते
हमें वहां पहुंचना था जहां रामायण काल में श्री राम और महादेव की मुलाकात हुई थी। लेकिन राह अभी भी आसान नहीं थी। देखिए, दूर से ही ये नजर आ रहा था कि आगे बढ़ते बढ़ते ये रास्ता और संकरा होता जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप गिरते हैं तो पत्थरों से चोट लगने का डर जितना बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा डर यह है कि अगर आप गलती से भी इन तेज़ धार में जाते हैं तो आपका बचना नामुमकिन है, क्योंकि पत्थर से चोट लगने के बाद ऐसे कई केसेस हैं जिसमें लोगों की यहाँ जान तक चली गई है। शायद इन्हीं मुश्किलों ने उस अलौकिक जगह को आम लोगों से दूर कर रखा है, नहीं तो उसकी कहानी सबको पता होती। एक जगह कई सारे शिवलिंग दिखे जिन्हें आदिवासियों ने बनाया है। जो इस धाम की देखरेख करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम उस पौराणिक जगह के करीब थे। अरे, मुझे यहाँ पहुँचने के बाद एक झंडा दिख रहा है और हो सकता है कि वो गुफा वहीं हो। हम सही जगह पहुंचे थे, लेकिन वक्त के साथ हुलिया बदल चुका था। चट्टानों के खिसकने से पूरी गुफा भर गई थी। देखिए, इन तंग रास्तों से होते हुए आखिरकार अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए यह कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां मिलन हुआ था प्रभु श्री राम का भगवान शंकर से। और यहाँ पर लोग आस्था के साथ कुछ मूर्तियाँ बनाकर छोड़कर गए हैं, जिसमें नंदी बाबा आपको नजर आते हैं, शिवलिंग नजर आता है, देवी की मूर्ति यहाँ पर है जो सिंह पर विराजमान है। इसके अलावा श्री राम की एक ऐसी मूर्ति है जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। दावे के मुताबिक ये श्री राम की प्रतिमा, जो एक स्थानीय देवता के रूप में है, जिनके एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में फल है, सिर पर आदिवासी संस्कृति से मेल खाती टोपी भी नजर आती है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से राम सदियों से लोगों के मन में बसे हुए हैं, उनकी हर एक चीज में बसे हुए हैं। साथ ही साथ शंकर और पार्वती की एक पत्थरों पर उकेरी गई आकृति भी है। ये तमाम चीजें उस जगह पर मौजूद जब हों जिसके लिए दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री राम और भगवान शंकर एक दूसरे से उस समय मिले थे जब श्री राम वनवास में थे और भगवान शंकर भेष बदलकर उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे। श्री राम और महादेव का मेल बहुत पुराना है। रामायण में कई बार इसका जिक्र भी मिलता है। महादेव शिव श्री राम के आराध्य थे। भगवान राम ने रामेश्वरम में रेत का एक शिवलिंग बनाया था। सुंदर कांड में इसका जिक्र भी है। वहीं अरण्य कांड के मुताबिक प्रभु राम ने दंडक वन में भी एक शिवलिंग का निर्माण किया था, जिसे आज श्री राम का शिवधाम कहा जाता है। उसी धाम की खोज में हम दंडक वन कूच कर गए। जिसका नाम बदलकर दंडकारण्य हो गया। इसकी सूरत बदल गई, भूगोल बदल गया। लेकिन वो पौराणिक शिवलिंग आज भी एक कंदरा में मौजूद है। जब भगवान यहाँ गए कांगे घाटी से इस गुफा में प्रवेश किए तो वहाँ अंदर जाके कोटेश्वर महादेव का मंदिर की स्थापना की और वहाँ उसकी पूजा अर्चना की और उसी के नाम से कोटेश्वर कुटुम सर हाँ खुद की पूजा की। कुटुम सर, यही नाम है उस गुफा का
जहां वो पौराणिक शिवलिंग है। वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि वो जगह करोड़ों साल पुरानी है, जहां शिलाओं की कई बड़ी बड़ी आकृतियां हैं। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए रेंग कर जाना पड़ता है। अभी तक तो हम सिर्फ 2-3 कक्ष को ही पहुंच पाते हैं, जो एक अंतिम कक्ष है। उसके आगे भी काफ़ी सारे कक्ष हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि गए भी हैं लोग, जो वहाँ के जो रहवासी हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, खासकर ध्रुवा प्रजाति के जो लोग वहाँ पर बसते हैं, वो गए हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और कहा जाता है कि जो उसका एक मार्ग और कहीं पर निकलता है, और चूंकि वो जंगली एरिया है, तो जंगली जानवर भी वहाँ पर मौजूद होंगे, सांप होंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसे बंद रखा गया है। बस्तर के वनों में रामायण से जुड़े कई साक्ष्य हैं। कुछ को लोगों ने देखा है, कुछ आज भी गुमनामी में गुम हैं, जिनमें से एक है श्री राम का वो शिवधाम। वहां पहुंचने से पहले हमें एक अहम पड़ाव से गुजरना था, जिसे राम लक्ष्मण गुफा कहा जाता है। आदिवासियों की राम कथा के मुताबिक जब प्रभु राम वन में रहते थे, तब वहां आदिवासियों की सभा लगती थी। आप देखें ना, मेरे दाएं तरफ आपको एक किलेनुमा आकृति नजर आएगी, बाईं तरफ भी पत्थरों की वही आकृति आपको नजर आएगी। ये आमने सामने माना जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण, उनकी ये गुफाएं हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्री राम और माँ सीता, उनकी गुफाएं हैं, और ये आमने सामने थी। ये उस वक्त बनाई गई थी जब प्रभु श्री राम दंडकारण्य में वनवास का वक्त गुजार रहे थे। वक्त के साथ इनका नाम बदला है। जब राजाओं ने यहाँ राज किया तो बस्तर के राजा के नाम पर इसे राजा महल और रानी महल का नाम दिया गया था, और उसके बाद इसका जो नाम पड़ा वो बाघ राउड़ पड़ा। राउड़ मतलब स्थानीय भाषा में निवास स्थान होता है। हम यकीन से कह सकते हैं, इस जगह पर शायद ही कोई कैमरा लेकर आया होगा। आज पहली बार श्री राम के उस दरबार की तस्वीरें दुनिया के सामने होंगी। फिलहाल मैं जहां हूं, ये आपको कैनियन की याद दिला रहा है। अब ये मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा कई साल तक पानी के बीच में डूबा हुआ था। दाएं बाएं हर तरफ अलग अलग हिस्से नजर आ रहे हैं गुफा के। आगे देखते हैं किस साइड जाना है। पत्थरों की भूल भुलैया को पार करने के बाद उस दरबार के अवशेष हमारे सामने थे। वो चबूतरा भी जिस पर भगवान राम का आसन सजता था। देखिए, जो दो गुफाएं हमने आपको दिखाई, जो दो किले के रूप में यहाँ पर आज भी टिकी हुई हैं, इन गुफाओं के बीच में ये चबूतरा नजर आता है। इस जगह की पौराणिक तस्वीर कुछ ऐसी बनती है जो आज भी आदिवासियों के दिलों में बसी है। दरबार से निकलकर हम श्री राम के शिवधाम की राह पर थे। जहां भगवान राम अपने आराध्य महादेव को पूजते थे। उस धाम की खोज 1950 में हुई थी। कहते हैं तब वैज्ञानिकों ने शिवलिंग का परीक्षण भी किया था।
जो पौराणिक समय का निकला। केवल शिवलिंग ही नहीं, वहां श्री राम की एक और निशानी है। कहते हैं उस गुफा में श्री राम ने वनवास का लंबा वक्त गुजारा था। जहां एक शयन कक्ष है, वहां पत्थर का एक बिस्तर भी है। दावे के मुताबिक श्री राम वहीं आराम करते थे। देखिए, आप दंडकारण्य के जिन जिन हिस्सों में जाएंगे आपको अलग अलग लैंडस्केप मिलेंगे। कहीं पर बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसा लगता है कि पत्थरों का ही एक शहर है। कहीं पर इतने घने जंगल हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रास्ता किस तरफ से। हर तरफ एक सा ही मंजर आपको नज़र आता है, लेकिन हमें किसी जंगल से होकर गुजरना है, क्योंकि वो गुफा जहाँ प्रभु श्री राम का शयन कक्ष है, कुटुमसर, वो कांगेर घाटी के इसी जंगल के पार। कांगेर घाटी का कण कण राम कथा सुनाता है, जहां रामायण की कई गुमनाम निशानियां हैं। अब इसे ही लीजिए, आम लोग इसे झरना कहते हैं, लेकिन आदिवासी इसे सीता कुंड बोलते हैं। पवित्र मानते हैं क्योंकि ये जगह मां सीता की है। इसकी पवित्रता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि मां गंगा की तरह लोग इसे पूजते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वो न सिर्फ तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए शांति की कामना करते हैं, बल्कि अस्थि विसर्जन करते हुए भी यहाँ नजर आते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ये है कि वनवास के दरमियान माँ सीता ने इस कुंड में स्नान किया था। तब से लेकर आज तक मान्यता यही चली आ रही है कि ये कुंड, दरअसल इसमें बहने वाला जल, ये गंगा की तरह पवित्र है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इस कुंड में आदिवासियों की कितनी गहरी आस्था है। इनके लिए यही गंगा है और यही संगम है। राम लक्ष्मण सीता ये आए थे वनवास में। अच्छा, तो उतना समय ये लोग यहाँ नहा धो करके, अच्छा, सीता कुंड करके नाम भी है। अच्छा, उसमें सीता माँ नहाते थे। और सीता माँ नहाती थी। हाँ, अभी उसमें नहाने के लिए बहुत दूर दूर से भी आते हैं उसी कुंड में अच्छा। लोग। झरने के पीछे पहुंचते ही लगा हम किसी और दुनिया में थे। बरगद की लटकती लंबी जड़ें बता रही थीं ये जंगल का सबसे पौराणिक हिस्सा था। शायद हम मंजिल के करीब थे। श्री राम का वो शिवधाम यहीं कहीं होगा। देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं कहाँ हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं जंगलों के बीच में हूँ, लेकिन मैं दरअसल गुफा के एंट्री पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ। बेशक ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से आम सैलानी दाखिल होते हैं, लेकिन यहाँ से एक रास्ता है जो मुझे सीधा गुफा के बीच लेकर जाएगा। एक पतली दरार अंदर जा रही थी। मानो हम किसी धाम में नहीं बल्कि पाताल लोक जा रहे थे। देखिए, अब गुफा के भीतर दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि आप खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बैठ बैठकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। अंदर जाने का मार्ग उम्मीद से ज्यादा तंग निकला।
देखिए मुझे रास्ता खोजना पड़ रहा है। ये रास्ता है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ से सोकर ही आप जा सकते हैं, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। ये हिला नहीं जा रहा है। राजेश, यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं है कि मैं सर भी उठा सकूं। और मैंने जहाँ हाथ रखा है, ये देखिए, ये मिट्टी की सतह है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर हाथ मारते हैं तो ये मिट्टी आपको नजर आती है, जो बारिश के पानी के साथ शायद गुफा के भीतर दाखिल हुई है। यही थी वो कंदरा जिसे श्री राम का शिवधाम बताया जाता है, जहां वनवास में श्री राम रहते थे, जहां एक शयन कक्ष है, बिस्तर के अवशेष हैं और वो शिवलिंग भी है जिसे प्रभु श्री राम ने अपने आराध्य की आराधना के लिए बनाया था। कुछ ही देर में इसका एहसास हो गया कि हम वाकई करोड़ों साल पुरानी जगह पर थे। जमीन और छत पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की इन आकृतियों को बनने में कई सदियां गुजर गई होंगी। जो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से रिश्ते कैल्शियम कार्बोनेट वाले पानी से बनते हैं, क्यों कहा जाता है कि ये करोड़ों साल पुरानी गुफा है, युगों पुरानी गुफा है? सोचिए, ये जो आकृतियां हैं, ये 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 100 साल का वक्त लेती हैं। अब ये देखिए, अगर आप मेरी हाइट से इसकी तुलना करें तो ये तकरीबन 12 फीट ऊंची आकृति है। यानी आप समझ लीजिए कि इस आकृति को बनने में कितना वक्त लगा होगा। और सिर्फ यही नहीं, इधर देखिए, ये यहाँ पर मैं जब आता हूँ, ये पूरी दीवार यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के फॉर्मेशन से ही बनी है। बताया तो ये जाता है कि ये जगह त्रेता काल से भी पुरानी है, शायद आदिकाल की, जिसने पहले आदि मानवों को शरण दी, फिर भगवान को, फिर इंसान को, और अब उस दौर के सभी साक्ष्यों को खुद में समेटे बैठा है। हमें तलाश थी उन अहम निशानियों की, जिसकी खोज हमें जमीन से 100 फीट नीचे अंधी और गहरी कंदरा में ले आई थी। तभी हमें एक कोना दिखा जो एक कमरे जैसा था। बीच में बिस्तर जैसी चट्टान दिख रही थी। दावे के मुताबिक यही श्री राम का शयन कक्ष था, जहां वो विश्राम करते थे। ये जो कक्ष है, इसे भगवान श्री राम का शयन कक्ष कहा जाता है, जिसका दर्शन दिखाने का वादा हमने आपसे किया था। और बताया जाता है कि ये जो चबूतरा है, इसे ही दरअसल भगवान श्री राम का बिस्तर माना गया है। दंत कथाओं के मुताबिक भगवान राम जब विश्राम करते थे, तब उनके दर्शन के लिए देवी देवता यहां आते थे। पत्थरों की इन आकृतियों को उन्हीं देवताओं का प्रतीक माना जाता है। यही माना जाता है कि उनके दर्शन के लिए ये तमाम 32 कोटि देवी देवता यहाँ पर मौजूद रहती थी। और तब से लेकर अब तक ये जस की तस इन आकृतियों के रूप में
यहाँ जमी हुई हैं। लोगों के मुताबिक शयन कक्ष की मान्यता उतनी ही सच है जितनी कि ये गुफा। अगर ऐसी बात है तो वो शिवलिंग भी आसपास ही होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर है, ये शयन कक्ष हमें मिल चुका है, तो जाहिर तौर पर वो शिवलिंग भी यहीं पर मौजूद होना चाहिए आसपास, जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए खुद उसे स्थापित किया था प्रभु श्री राम ने। तो आइए देखते हैं वो कहाँ है। गुफा बहुत बड़ी थी। उस शिवलिंग को कहां देखें, किधर खोजें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में गुफा के अंदर एक पहाड़ से सामना हुआ। ये रस्सी ऊपर लग तो गई है। बहुत फिसलन है और इसकी वजह से ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे पैर नहीं टिक रहे हैं, लेकिन ये करना होगा। पैर नहीं टिक रहे थे, किसी तरह टिकाया। शरीर नहीं संभल रहा था, किसी तरह संभाला और धीरे धीरे खुद को ऊपरी मंजिल पर धकेलने में कामयाब रहे। ये रस्सी है ना? जब मैं आपको बोलूंगा तब इस रस्सी के सहारे एक आदमी ऊपर आना, एक नीचे रहना, क्योंकि अगर ऊपर कोई इमरजेंसी होती है तो नीचे से कोई इन्फॉर्म करने के लिए रहे, ठीक है? कंदरा के इस हिस्से में स्थानीय गांव वालों के सिवाय कोई नहीं आता। अब शिवलिंग मिलने की उम्मीद बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो हमें दिख ही गया, जिसकी तलाश में हम सुबह से जंगलों में भटक रहे थे, चट्टानों से टकरा रहे थे। वो पौराणिक शिवलिंग हमारे सामने था। कहते हैं इसे त्रेता युग में श्री राम ने खुद बनाया था। देखिए, आप जो सुन रहे होते हैं उसके बाद आप कई शंकाओं के साथ गुफा में दाखिल होते हैं, लेकिन सारी शंकाएं आपकी उस वक्त खत्म हो जाती हैं जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ मौजूद ये शिवलिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था, और ये भी उस वक्त जब वो दंडकारण्य में वनवास का वक्त गुजार रहे थे। और ये देखिए, ये उन दो चुनिंदा शिवलिंग में से एक है जो श्री राम के हाथों द्वारा स्थापित किए गए। पहला जो शिवलिंग है वो रामेश्वरम में, दूसरा शिवलिंग जिसका दृश्य आज तक आपने नहीं देखा होगा वो इस वक्त मेरे ठीक सामने है। ये है दंडकारण्य में कोटुमसर की गुफा के भीतर। रामायण में श्री राम के हाथों बने दो शिवलिंग का जिक्र है। रामेश्वरम के शिवलिंग को सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दंडकारण्य के इन जंगलों के बीच नीचे धरातल में उतरने के लिए जब आप तैयार रहते हैं तब आप उस गुफा में दाखिल हो पाते हैं जिसका नाम है कोटुमसर गुफा। देखने से यही लगता है कि यह शिवलिंग स्टेलेग्माइट से बना है, जिसका निर्माण छत की पत्थरों से रिश्ते कैल्शियम वाले पानी से होता है। लेकिन गौर से देखिए, अगर यह शिवलिंग स्टेलेग्माइट होता तो इसके ठीक ऊपर छत से लटकती ऐसी ही स्टेलेक्टाइट की भी आकृति होती, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवलिंग के ऊपर छत एकदम साफ है।
यहाँ पर देखिए ऊपर से कोई रिसाव नहीं है। अगर ये स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट की आकृति होती तो ऊपर से भी रिसाव के कई आपको संकेत मिल रहे होते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि लोगों की आस्था और गहरी होती जाती है शिवलिंग को लेकर और इससे जुड़ी तमाम कहानियों को लेकर। यही वजह है कि इस शिवलिंग में लोगों की और खासकर आदिवासियों की गहरी आस्था है और भरोसा हो भी क्यों ना, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य राम वनगमन मार्ग का सबसे अहम हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। पूरे जंगल में श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस पर मुहर लगा दी है। और तो और हर निशानी की पौराणिक ग्रंथों से मेल खाती कहानी भी है। कुटुमसर गुफा भी उसी दंडकारण्य का एक हिस्सा है जो युगों पुराना है, जिसकी एक अपनी राम कहानी भी है। देखिए, कोटमसर की गुफा दो चीज़ों में मायने रखती है। पहला ये कि वो जो आदि पुरुष हुआ करते थे बस्तर के, वो उस जंगलों में रहने वाले जो आदि पुरुष थे उस गुफा में अपना जीवन यापन करते थे या रहते थे। जो पुरातत्व विभाग ने वहाँ पे जब शोध किया था तो हजारों साल पुराने मक्के के बीज भी वहाँ पे मिले हैं शोध के दौरान वहाँ पे। दूसरी बात भगवान राम की, तो सीधी सी बताए, भगवान राम अपने वनवास काल में गुफाओं में, कंदराओं में, ऋषि के आश्रमों में ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर मशहूर है सुंदरता के लिए, अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए, लेकिन पूरी दुनिया इसे रामायण से जुड़े साक्ष्यों के लिए जानती है। आज भी इस विशाल दंडकारण्य में ऐसी कई गुमनाम निशानियां दबी हैं और हमारा वादा है, चुनौतियां ज्यादा हों या कम, हर बार खोज कर लाते रहेंगे हम श्री राम से जुड़ा एक नया दृश्य।